हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कला व संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है दोस्तों, अगर आइए प्रैक्टिस सेट है आपका 9 है। इससे पहले हमने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट देख लिए। अगर आपने वो 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो प्रैक्टिस सेट जरूर देखें और अपनी स्टडी का आकलन करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 09 राजस्थान कला व संस्कृति। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 09। आज का पहला प्रश्न है, दादू दयाल व उनके शिष्यों की रचनाएं किस बोली या भाषा में लिखी गई है? ए हाड़ौती बोली, बी है ढूढ़ाड़ी, सी है मेवाती और डी है मेवाड़ी। दादू दयाल व उनके शिष्यों की रचनाएं किस बोली या भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों आपको पता है दादूपंथी संत है। दादूपंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? नारायणा जयपुर में। कहाँ पे? नारायणा जयपुर में। तो नारायणा जयपुर है वो आपके ढूढ़ाड़ क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? ढूढ़ाड़ में। तो दादू दयाल व उनके शिष्यों की रचना है वो किस भाषा में है? ढूढ़ाड़ी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ढूढ़ाड़ी है आपके जयपुर है, किशनगढ़, अजमेर में, दौसा में और टोंक में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके हाड़ौती दे रखा है। हाड़ौती में आपके आता है झालावाड़, बाराक और बूंदी, कोटा, ये आपके आते हैं। आपके हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती बोली। ठीक है दोस्तों, और जो ढूढ़ाड़ी की उपबोली है, हाड़ौती बोली आपके ढूढ़ाड़ी की उपबोली है। और जो सूर्यमल मिश्रण की रचना है आपके हाड़ौती भाषा में। सूर्यमल मिश्रण की रचना है किसमें है? हाड़ौती भाषा में। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ी, मेवाड़ी आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इस साइड में बोली जाती है। और दोस्तों जो मेवाड़ी है आपके राणा कुंभा की रचना है सारी किसमें है? मेवाड़ी में। चरणदासी और लालदासी संप्रदाय की जो जितनी भी रचना है वो मेवाती भाषा में। अगला क्वेश्चन है, देवड़ावाटी बोली किस जिले में बोली जाती है? ए सिरोही, बी उदयपुर, सी अलवर, डी भरतपुर और डी है कांतली नदी के क्षेत्र। देवड़ावाटी बोली। तो दोस्तों सभी को पता होगा देवड़ावाटी प्राचीन काल में या प्राचीन समय में आपके सिरोही जिले को कहा जाता था। देवड़ावाटी किसे कहा जाता था? सिरोही जिले को। और देवड़ावाटी को आपके सिरोही बोली भी कहा जाता है। तो देवड़ावाटी कहाँ पे बोली जाती है? सिरोही में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उदयपुर में आपके मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर भरतपुर में आपके मेवात क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। और जो कांतली नदी का क्षेत्र है दोस्तों उसके आपके तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तो तोरावाटी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? कांतली नदी के क्षेत्र, जो कि आपके सीकर, झुंझुनू और जयपुर के कुछ भाग में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा बाग की छतरिया किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी है बीकानेर और डी है जोधपुर। बड़ा बाग की छतरिया, इसके अलावा मैंने बताया था आपको केसर बाग की छतरिया, या केसर बाग की छतरियों को सार बाग की छतरिया भी कहते हैं। देवी कुंड की छतरिया है, गैटोर की छतरिया है, टहला की छतरिया है, नेड़ा की छतरिया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने पूछा है बड़ा बाग की छतरिया। तो दोस्तों बड़ा बाग क्षेत्र है आपके जैसलमेर में स्थित है। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, और गैटोर की छतरिया आपके जयपुर में स्थित है। बीकानेर में आपके देवी कुंड की छतरिया, जो कि आपके बीकानेर के राठौड़ वंश का निजी शमशान घाट है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपके मैंने अभी बताया था गैटोर तो आपके जयपुर में हो गया, देवी कुंड हो गया बीकानेर में। इसके अलावा आपके केसर बाग की छतरिया, मैंने जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उनमें बताया था केसर बाग की छतरिया ये आपके बूंदी में स्थित है। ठीक है, केसर बाग की छतरियों को आपके सार बाग की छतरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा टहला की छतरिया है, नेहड़ा की छतरिया, ये आपके अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अ रावण हत्ता, बी माठ, सी जंतर, डी है कमाईचा। पाबू जी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपको पता होगा पाबू जी की फड़का वाचन करते समय जो आपके नायक और आयड़ी जाति के लोग हैं, भोपे होते हैं, उनके द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो पाबू जी के पवाड़े गाते समय आपके माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जंतर है। जंतर आपके देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है जंतर। कामायचा है आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में मंगलियार जाति के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, रावण हत्ता है ये आपके तत्वाद्य यंत्र है, और जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है, और कामायचा भी
तत् वाद्य यंत्र है, जबकि माठ है ये आपके औनद या ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है? ए भरणी, बी जांज, सी मजीरा और डी है मादल। घन वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो सही से ढंग से देखे तो घन वाद्य यंत्र को क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने होते हैं। ठीक है, धातु के बने होते हैं, चोट या आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इसके अलावा एक होते हैं औनद, औनद को आपके ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। औनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपके चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं औनद या ताल वाद्य यंत्र। एक होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र जो आपके हवा या फूंक से बजते हैं, वो सुशिर कहलाते हैं। ठीक है, और तत् वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसमें तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, तार लगे हुए होते हैं और गज की सहायता से बजते हैं। गज की सहायता से बजने वाले तो वितत कहलाएंगे, और जो तार लगे होते हैं और हाथों से बजते हैं वो तत् वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो देख लेते हैं। आपके यहाँ पे बढ़नी, बढ़नी एक घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, और झांझ भी आपके जो है घन वाद्य यंत्र है। मंजीरा, मंजीरा भी आपके घन वाद्य यंत्र है। मंजीरों का प्रयोग आपके पता होगा, जो आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है उसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मांदल, तो दोस्तों मांदल वाद्य यंत्र ये आपका घन वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मादल है ये आपका औनद या ताल वाद्य यंत्र है। कौन सा? औनद या ताल वाद्य यंत्र। ये मर्दंग के समान होता है और मिट्टी से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके मुंह पर बकरी या जो हरिण की खाल होती है उसको मंड दी जाती है। ठीक है, और मांदल जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग आपके भील जनजाति में युद्ध नृत्य के दौरान किया जाता है। मैंने बताया था आपको, युद्ध नृत्य करते समय ये फायरे फायरे का उच्चारण करते हैं और मादल वाद्य यंत्र का साथ में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? ए श्री गंगानगर, बी है बीकानेर, सी है टोंक, डी है उदयपुर। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, दोस्तों श्री गंगानगर में तो आपके है जो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी है वो आपके श्री गंगानगर में। इसके अलावा मैंने बताया था आपको बीकानेर, बीकानेर में आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। ठीक है, और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान है आपके टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और जो आपके उदयपुर में मैंने बताया था आपको जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक संस्थान है वो आपके उदयपुर में स्थित है, और भारतीय लोक कला मंडल भी आपके उदयपुर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की करती पित्थल और पाथल किसकी करती है? ए बांकीदास आसिया, बी है जितेंद्र कुमार सोनी, सी है केसरी सिंह बारट और डी है कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों ये करती का नाम दे रखा है पीथल और पाथल, तो इन पीथल और पाथल में आपस में संबंध भी है, आप पता रखना पीथल किसको कहते हैं और पाथल किसको कहते हैं। साहित्यिक भाषा में पीथल कहा जाता है आपके पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कि आपके बीकानेर का शासक था और एक अच्छा कवि भी था। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का शासक भी था और अच्छा कवि भी था। और पाथल कहते हैं महाराणा प्रताप को। ठीक है, तो अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को आपके गागरान का किला दिया गया था। तब अकबर ने कहा था कि जो महाराणा प्रताप है मुझे बादशाह कहेगा, तो उसने कहा, अकबर ने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को कि जो महाराणा प्रताप है मुझे बादशाह कहेगा और मेरी अधीनता स्वीकार करेगा। लेकिन यह मानने से आपके जो पृथ्वीराज राठौड़ ने मना कर दिया, पीथल ने मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाए तो मैं खुद यहाँ से त्याग दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसने जो पीथल ने पाथल को यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को आपके भिजवाया था संदेशा। उसने अकबर से परमिशन ली और संदेशा भिजवाया कि या तो आप अधीनता स्वीकार करो तो मेरी मौत बुला लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सूरज है जो आपके हमेशा पूर्व दिशा में ही उगेगा और पश्चिम दिशा में ही डूबेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीतल कहा जाता है आपके पृथ्वीराज राठौड़ को और पातल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ठीक है, तो पीतल और पातल है ये करते आपके है कन्हैयालाल सेठिया की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बांकीदास आसिया ने आपकी कुकवी बत्तीसी लिखी, कुकवी बत्तीसी। जितेंद्र कुमार सोनी, इनकी जो हाल ही में 2 रचनाएं हैं, जिनको एक तो है आपका यादावरी और रणखार,
और के सिंह बाट का तो आपको पता ही होगा, चेतावनी चुंगटिया। अगला क्वेश्चन है, हाला जालारी कुंडलिया किसकी रचना है? ए ईश्वरदास बाहरट, बी है गिरधर आसिया, सी है कवि कलोल और डी है चंद बरदई। हाला झालारी कुंडलिया। तो दोस्तों हाला झालारी कुंडलिया ये लिखे थे आपके ईश्वरदास बारट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ईश्वरदास बारट है आपके मारवाड़ के राव मालदेव के दरबारी कवि थे, ईश्वरदास बारट और आशा बारट। ठीक है, इसके अलावा गिरधर आसिया ने आपके सगतरासो लिखी। ठीक है, कवि कलोल ने लिखा है आपके ढोला मारूरा दुआ, और चंदबरदई ने लिखे आपके पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, कथोड़ी जनजाति में बांस और घास फूस से बनी झोपड़ी को कहते हैं? ए गोपना, बी टापरी, सी है खोदरा और डी है चाड़िया। कथोड़ी जनजाति में बांस और घास फूस से बनी झोपड़ी को कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाती है आपके खोदरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बांस और घास फूस से बनी झोपड़ी होती है वो खोदरा कहलाती है। गोपना है, ये आपको मैंने बताया था, शहरी जनजाति में जंगलों में पेड़ों पर जो पेड़ों के ऊपर जो झोपड़ी बनाई जाती है मचान के समान, उसे आपके गोपना कहते हैं। जबकि टापरी है, ये आपके शहरी जनजाति की रहने का घर है या झोपड़ी कह सकते हैं। और चाड़िया ये आपके डामोर जनजाति का उत्सव है जो कि होली पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अस्थायी व घुमंतु जीवन व्यतीत करती है? ए कंजर, बी सासी, सी है गरासिया और डी है सहरिया। कौन सी जनजाति अस्थायी व घुमंतु जीवन व्यतीत करती है? तो दोस्तों वो है आपके कंजर जनजाति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कंजर जनजाति है जो आपके अस्थायी और घुमंतु जीवन व्यतीत करती है। कंजर जनजाति आपके चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, टोक है, बूंदी है और अजमेर का भी कुछ हिस्सा है, वहां पे निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, रामायण, कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई, युद्ध व शिकार के प्रसंग पर आधारित चित्र किस शैली के हैं? ए है जयपुर या आमेर शैली, बी है कोटा शैली, सी है अलवर शैली, डी है मेवाड़ शैली। जयपुर शैली को आपके आमेर शैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और कोटा शैली है, कोटा बूंदी हड़ौती में आते हैं। अलवर ये भी आपके जो डुडाड़ में आते हैं। और मेवाड़ है आपके जिसमें उदयपुर है, सिन्हा जी है, वो मेवाड़ शैली में आते हैं। तो रामायण है, कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई के युद्ध है व शिकार के प्रसंग कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपके जयपुर शैली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और जो दोस्तों राजस्थान का पहला आदमकद चित्र है वो भी आपके जयपुर के शासक का ही है। राजस्थान का पहला आदमकद चित्र वो है ईश्वरी सिंह का। ठीक है, जिसने वो बनाया था आपके साहिबदीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोर ध्वज, निहाल चंद, सूरजमल, बदन सिंह आदि चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? ए जयपुर, बी नाथद्वारा, सी है किशनगढ़ और डी है अजमेर। तो दोस्तों मोर ध्वज निहाल चंद के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। मोर ध्वज निहाल चंद ने आपके बनी ठनी का चित्र बनाया था। तो बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? आपके किशनगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? ए गैर, बी है गौरी, सी है लाठी और डी है युद्ध। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो दोस्तों वो नृत्य है गैर नृत्य आपके होली पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाठी नृत्य में आपके जो लाठियों द्वारा एक दूसरे का प्रहार किया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। और गौरी नृत्य में आपके पार्वती और महादेव जी की पूजा की जाती है और गौरी नृत्य किया जाता है। युद्ध नृत्य अभी मैंने बताया था आपको, युद्ध नृत्य करते समय फायरे का रणघोष करते हैं और साथ में मादल वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। ये भील जनजाति के नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ए मेवाड़, बी हड़ौती, सी है आमेर और डी है मारवाड़। तो दोस्तों गुड़ला नृत्य आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि आपके शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतलाष्टमी का मेला कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है चाकसू, शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण चाकसू में माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये मारवाड़ के जो गुड़ला नृत्य की शुरुआत की गई थी, ये आपके मारवाड़ के शासक सातल देव ने की थी, गुड़ले कां की पुत्री गिंदोली के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है?
ए जखड़ी, बी कामण, सी है घोड़ी और डी है तोरण गीत। लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, दोस्तों एक होता है लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गाली गीत। गाली गीत तो आपके होता है सीट ले। गाली गीत कौन सा होता है? सीट ले। जबकि यह है लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला केवल गीत है, न कि गाली गीत। तो दोस्तों वो कहलाता है आपके जखड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कामण तो आपके वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। घोड़ी नृत्य आपके वर द्वारा जब बारात रवाना होती है तो घोड़ी पर बिठाया जाता है वर को, तब घोड़ी गीत गाया जाता है। और तोरण है जब वर आप वधु के घर के आगे आता है और तोरण पर आता है तो उस समय तोरण गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भात की ओढ़नी किन महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? ए गुज्जर, बी जाट, सी आदिवासी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्वार भात की ओढ़नी, तो दोस्तों ज्वार भात की ओढ़नी है आपके जो कैरी भात की ओढ़नी है, लहर भात की ओढ़नी है और पौली भात की ओढ़नी है। सारी जो ओढ़नियां हैं आपके आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनेब की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ए सांगानेर, बी है कटसुआ, सी है लक्ष्मणगढ़ और डी है मुकनगढ़। जनेब की साड़ियां, जनेब की साड़ियों का निर्माण है वो आपके श्री जनेब द्वारा किया गया था। और जनेब की साड़ियां ये आपके कटसुआ, कटसुआ आपके कोटा में स्थित है की प्रसिद्ध है। कटसुआ कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सांगानेर जयपुर के नामदेवी छिंपे प्रसिद्ध है जो छपाई का कार्य करते हैं। और लक्ष्मणगढ़ सीकर और मुकनगढ़ झुंझुनू यहाँ के आपके पाटोदा का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो कोटा डोरिया है और मखमल साड़ियाँ है, कोटा डोरिया और मखमल साड़ियाँ आपके कोटा की ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ए करौली, बी दौसा, सी चूरू, डी जयपुर। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो कराई गई है आपके करौली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंजनी माता का मंदिर करौली में बना हुआ है। वहां पे आपके अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए मूर्ति स्थापित कराई गई है जो कि भारत की एकमात्र मूर्ति है। ठीक है, इसके अलावा आपके मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, दौसा में है। और तिरुपति बालाजी, सालासर बालाजी आपके चूरू में। एक है आपके वीर हनुमान जी का मंदिर, वो आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीर हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। बुढ़े हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में। ठीक है, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, तो आपको बताना है। कैसे बताना है? चैत्र है, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इसमें बताना है हनुमान जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए मान सिंह, बी माधो सिंह, सी है जय सिंह द्वितीय और डी है राम सिंह द्वितीय। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, दोस्तों ये जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का जो मंदिर है आपके राधा कृष्ण को समर्पित है। किसको? राधा कृष्ण को। ठीक है, इसके अलावा जयपुर में एक राज राजेश्वर भी मंदिर है जो कि आपके जयपुर के कच्छावा शासकों का निजी मंदिर है, राज राजेश्वर मंदिर। और इसको सिर्फ आम जनता के लिए है, शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, एकमात्र मंदिर है। ठीक है, कौन सा? राज राजेश्वर मंदिर जयपुर। तो दोस्तों गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया आपके जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो जयपुर के कच्छावा शासक है वो गोविंद देव जी को अपना राजा मानते थे और खुद को उनका दीवान मानकर जयपुर पर शासन करते थे। ठीक है, मान सिंह ने आपके जो आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। आमेर के महलों में शीला देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए थाली नृत्य, बी 13 ताली नृत्य, सी है डांग नृत्य और डी है लांगुरिया नृत्य। पाबूजी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों 13 ताली नृत्य आपको पता होगा। 13 ताली नृत्य आपके हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। और इसके अलावा आपके रामदेव जी के मेले में भी 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, डांग नृत्य आपके श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा नाथ द्वारा में किया जाता है। और लांगुरिया नृत्य आपके करौली में कैला देवी के मंदिर में मीणा जनजाति के लोगों द्वारा
किया जाता है। ठीक है, तो लांगुरिया नृत्य कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में। तो दोस्तों आपके यहाँ पे पूछा है पाबूजी के मेले में, पाबूजी के मेले में आपके थाली नृत्य किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद के रूप में मनाया जाता है? ए ईद उल फितर, बी है मोहर्रम, सी है ईद उल जुहा और डी है कोई नहीं। कौन सा त्योहार हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वो त्योहार मनाया जाता है आपके बकरा ईद। आपको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? बकरा ईद। तो बकरा ईद को कहते हैं आपके ईद उल जुहा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ईद उल जुहा है जो हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये त्योहार है आपके जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। मुस्लिम तारीख है जिलहिज माह, ये मुस्लिम माह है। ठीक है, जिलहिज माह की 10 तारीख को ईद उल जुहा या बकरा ईद मनाया जाता है। इसके अलावा ईद उल फितर, इसको आपके मीठी ईद भी कहते हैं, सवैया ईद भी कहते हैं ईद उल फितर को। ठीक है, और ये आपके शवाल माह की प्रथम तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम है आपके मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? ए हवा महल, बी है अबलीमणि महल, सी है जसवंतथड़ा और डी है राजमहल। राजस्थान का सबसे बड़ा महल, दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। इसको आपके जो फर्ग्यूसन है राजस्थान का विंडसर महल भी कहा है। विंडसर महल है आपके इंग्लैंड में स्थित है। तो विंडसर महल की संख्या किसने दी है? फर्ग्यूसन ने। राजस्थान का सबसे बड़ा महल, तो दोस्तों वो है आपके राजमहल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राजमहल आपके पिछोला झील के किनारे बना हुआ है और इसका निर्माण आपके उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, और इसको राजस्थान का विंडसर महल कहा था फर्ग्यूसन ने। ठीक है, और इसके अलावा हवा महल आपके जयपुर में स्थित है, जिनका निर्माण आपके 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का जो वास्तुकार है दोस्तों वो है लालचंद उस्ता। ठीक है, और इसके अलावा अबलीमणि महल आपके कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण आपके मुकुंद सिंह ने मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में करवाया था। इसे हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंतथड़ा आपके जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण आपके सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। इसको आपके राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसे? जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी का कार्य करना कौन सी कला है? ए मथेरण कला, बी है थेवा कला, सी है मुनवती कला और डी है कुंदन। मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी का कार्य कौन सी कला है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपके उस्ता कला। उस्ता जाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस कला को उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला कहते हैं मुनवती कला को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुनवती कला या उस्ता कला। ठीक है, इस कला को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था कादर बख्श ने। अगर पूछ लिया जाए मुनवती कला या उस्ता कला को जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया वो किसने किया है? कादर बख्श ने। इसके अलावा आपके मथेरण कला और मुनवती कला है। मुनवती कला आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ता कला या मुनवती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा मथेरण कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। जो मथेरण कला होती है ये कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है इसमें। ठीक है, मुनवती कला में तो ऊंट की खाल पर की जाती है, लेकिन मथेरण कला में कपड़े पर सोने की या सुनहरी नक्काशी की जाती है मथेरण जाति के द्वारा, इसलिए इसको मथेरण कला कहते हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और कुंदन का कार्य सर्वाधिक जयपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर कला के अंदर जयपुर के वास्तुकार कौन थे? ए चार्ल्स कोरिया, बी लालचंद उस्ता, सी है स्विंटन जैकब और डी है मंडन। जवाहर कला के अंदर जयपुर के वास्तुकार, दोस्तों जवाहर कला के अंदर है ये राजस्थान का तीसरा शिल्पग्राम है। और जो वर्तमान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं वो यहीं पे होते हैं जवाहर कला के अंदर जयपुर में। और इसका उद्घाटन है आपके तत्काल राष्ट्रपति उस समय जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। तो दोस्तों जवाहर कला के अंदर के जो वास्तुकार थे वो थे आपके चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा लालचंद उस्ता है, अभी मैंने बताया हवा महल के वास्तुकार है। स्विंटन जैकब ये आपके जयपुर में बना अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है। इसके अलावा जयपुर में स्थित मुबारक महल के भी वास्तुकार स्विंटन जैकब ही है। और मंडन है ये आपके कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके प्रमुख शिल्पी है मंडन।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी गई है? ए मेहरानगढ़ जोधपुर, बी है शेरगढ़ धौलपुर, सी है जयगढ़ जयपुर और डी है तारागढ़ बूंदी। गर्भ गुंजन तोप, तो दोस्तों मैंने आपको हुनुंकार तो बता दिया है, किलकिला गजनी बाण है उनके बारे में बताया है, जयगढ़ का बाण के भी बारे में बता दिया। आज पूछा है गर्भ गुंजन तोप, तो दोस्तों गर्भ गुंजन तोप रखी गई है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तारागढ़ बूंदी का निर्माण आपके बर सिंह ने करवाया था, ठीक है। जयगढ़ जयपुर में आपके जयबाण या रणबंका जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है रखी गई है, ठीक है। शेरगढ़ धौलपुर में आपके कीरत सिंह ने हुनुंकार तोप निर्मित करवाई थी। और मेहरानगढ़ में आपके किलकिला है, गजनी बाण है, शंभू बाण है, आपके कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को प्राचीन काल में कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता था? ए शेरगढ़ बारा, बी है शेरगढ़ धौलपुर, सी है शाहबाद बारा और डी है आमेर दुर्ग जयपुर। कोषवर्धन दुर्ग, तो दोस्तों कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है आपके शेरगढ़ बारा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शेरगढ़ बारा का ये जो दुर्ग है आपके परवन नदी के किनारे है और इसका निर्माण करवाया था आपके नागवंशीय शासकों ने, ठीक है। इसके अलावा आप जो शाहबाद बारा का निर्माण तो मणिदेव ने करवाया था। और शेरगढ़ धौलपुर, अभी मैंने बात की थी, शेरगढ़ धौलपुर में आपके हुनुंकार तोप निर्मित किसने करवाई थी? कीरत सिंह ने। और इसका निर्माण आपके कुषाण काल का शासक था मालदेव, उसने करवाई थी। और आमेर का दुर्ग जयपुर में इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। नकटी माता का मंदिर, तो दोस्तों नकटी माता का मंदिर आपके भवानीपुरा में, भवानीपुरा आपके जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा आपके शीला देवी का मंदिर भी आपके चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मंदिर, शीला देवी का मंदिर आमेर के महलों में और शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बना हुआ है। जुमवाई माता आपके जयपुर के कछावा राजवंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी को चर्म रोगों की देवी के रूप में पूजा जाता है? ए हिंगलाज माता, बी शाकंभरी माता, सी है तनोट माता और डी है विरात्रा माता। चर्म रोगों की देवी, तो दोस्तों चर्म रोगों की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? वो पूजा जाता है हिंगलाज माता को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हिंगलाज माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके अलावा लोधरवा जैसलमेर में, बिदासर चूरू में और नारलई पाली में हिंगलाज माता के प्रसिद्ध मंदिर है। विरात्रा माता के आपके मंदिर है जो आपके चौहटन बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है पत्ताजी या फत्ताजी जालोर, बी है पंडाजी जैसलमेर, सी है बीगाजी बाड़मेर और डी है जुजारजी सीकर। लोक देवताओं के नाम और उनसे संबंधित जिलों के नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों देखते हैं पत्ताजी या फत्ताजी जालोर, तो सही है फत्ताजी आपके शांतु गांव जालोर में फत्ताजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, राइट है ये। पंडराज जी का मंदिर है पंडराज सर जैसलमेर में, राइट है। बीगाजी बाड़मेर, बीगाजी का मंदिर बाड़मेर में नहीं है। बीगाजी का मंदिर आपके रीडी बीकानेर में प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके अलावा सिबुदड़ा बीकानेर में आपके बीगाजी का मंदिर है, तो ये आपके सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जुजारजी सीकर में बिल्कुल है, जुजारजी का प्रसिद्ध मंदिर सीकर में है, श्यालोदड़ा सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बीगाजी। बीगाजी आपके जो जाखड़ समाज है, जाखड़ समाज के कुल देवता है और प्रसिद्ध मंदिर रीडी बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? ए रूपनाथ जारडा, बी है इलोजी, सी है देव बाबा और डी है तल्लीनाथ जी। छेड़छाड़ के लोक देवता, तो सभी को पता होगा दोस्तों, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में आपके इलोजी को पूजा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इलोजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके श्यालोदड़ा सीकर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रूपनाथ जाडा आपके पबू जी के भतीजे, इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है और इनका प्रसिद्ध मंदिर आपके कोल्लूमंड जोधपुर और नौखामंडी बीकानेर में है, ठीक है। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर नागला जहाज भरतपुर में है और तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारे साथ इसी तरह जोड़ते रहें ताकि हम रोजाना आपके लिए अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाते रहें और आपकी स्टडी का रोजाना का आकलन होता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।